नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनर पेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे अपने स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क थ्रू आवर वेबसाइट, ऐप या फिर हमारा यूट्यूब चैनल। किसी भी सेशन को कितने भी दिन तक देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है और आप इन सारी सर्विसेज को निःशुल्क एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स या हमारी बुक्स को लेना है, उनको प्रोक्योर करना है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। कृपया उस लिंक पे क्लिक करें, अपनी डिटेल्स फिल करें, अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताएं और हमारी टीम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। ये बुक्स जो हैं आपकी, ये आपको पढ़ाते हैं, मतलब बनाते हैं तो मैनेज ब्रेन्स के टीचर्स, जो हम लोग कंटेंट बनाते हैं वही है। बस आप तक ये पहले पहुंच जाएगा तो आप टीचर के साथ चल पाएंगे कि अगर टीचर का सेशन आने वाला है तो आप पहले से अपना होमवर्क कर पाएंगे, तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन बुक्स को आप जरूर प्रोक्योर करें। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं थ्रू अ न्यू पैटर्न, जहां पे हम कवर कर रहे हैं 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस एक सेशन में। छोटा सेशन, क्विक लर्निंग सेशन, लेकिन आपके 2 मार्क्स पक्के करवाने वाले कुछ सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबल हैं। और रिवीजन तो हो ही जाता है जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तब। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भैया कहानी कुछ ऐसी है कि अगर 1 0 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का दूसरे का रेसिप्रोकल है तो बताओ k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मतलब अगर 2 जीरोज हैं तो एक की वैल्यू अगर अल्फा है और दूसरे की वैल्यू 1/अल्फा हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अपोजिट। तो ये आपके 2 जीरोज हो गए, तो आपने लिखा यहां पे जीरोज क्या, एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा। ठीक है, अब हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें क्या हमारी जो इक्वेशन है वहां से कुछ हेल्प हो सकती है, पॉलिनोमियल से बिल्कुल हो सकती है सर, कि सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a। ठीक है, एक ये पता है हमें। ठीक है, और दूसरा हमें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो इक्वल टू c/a। ठीक है, अब देखो 2 तरीके, या तो सम ऑफ जीरोस में उलझ जाओ कि अल्फा प्लस 1/अल्फा करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, या फिर यहां पे आ जाओ। ठीक है, यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा कि एक है अल्फा, दूसरा है 1/अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे c की जगह आ जाएगा k और a की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि a क्या होता है आपका x² का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, केवल 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू k/2। 2 जाएगा यहां पे, 1 इंटू 2 करने पे तो k की वैल्यू आएगी 2। क्या मुझे सवाल ने बोला था कि अल्फा और 1/अल्फा की वैल्यू निकालो? नहीं, तो मैं क्यों मेहनत करूंगा, मुझे केवल k निकालने को बोला था, तो वो मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करके निकाल दिया। तो सम ऑफ जीरोस वाला लॉजिक मुझे पता जरूर है, पर मैं यहां पे अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा समय वेस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं उसके हिसाब से जाऊंगा तो पहले मुझे अल्फा प्लस 1/अल्फा करना पड़ेगा, दिस वुड बी इक्वल टू -3/2। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी, जिसके बाद फिर हम k की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इतनी मेहनत करनी क्यों है, अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ऑप्शन है तो हम उसको यूज करेंगे, विच इज ईजियर टू सॉल्व एंड क्विकर ऑल्सो, है कि नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व, पहला वाला। इसका दूसरा सवाल है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 10x + 13 इज 5। आर्यन एट वंस सेड इट इज फॉल्स। आर्यन कह रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सम ऑफ दिस पॉलिनोमियल के जीरोस इज 5, आर्यन का कहना है कि ये तो फॉल्स है। क्या आप आर्यन के साथ हैं या फिर आप आर्यन के विरोध में, ये आपको बताना है। मतलब क्या आर्यन सही बोल रहा है कि या आर्यन गलत बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए, हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x है हमारा 3x² - 10x + 13। अब सम ऑफ जीरोस का फंडा क्या होता है, तो अभी मैं आर्यन की बात पे जा ही नहीं रहा हूं, पहले मैं खुद ही से इवैल्यूएट कर रहा हूं कि सम ऑफ जीरोस आएगा क्या। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस आएगा हमारे फंडे के हिसाब से -b/a के बराबर। तो हम कहेंगे सम इज इक्वल टू माइनस ऑफ -10। क्यों भैया सर, एक फॉर्मूला में माइनस है, एक हमारे पॉलिनोमियल में है, इसलिए दोनों मेंशन करना आवश्यक है, होल डिवाइड बाय 3। तो आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस इज 10/3। अब अगर सम ऑफ जीरोस 10/3 है तो क्या हम यहां पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है उससे वाकिफ हो रहे हैं? नहीं सर,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम इज इक्वल टू कितना, सम इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज फॉल्स, स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज फॉल्स, ठीक है, एंड आर्यन इज राइट, क्योंकि आर्यन भी कह रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो आप कह लोगे कि देयरफॉर आर्यन इज राइट, ठीक है, आर्यन इज राइट, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वी एग्री विथ आर्यन, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है, डू यू एग्री, तो यस वी एग्री विथ आर्यन, ठीक है। सर जस्टिफिकेशन मेरे लाल, ये जो आपने पूरी मेहनत की कि सम कितना आएगा माइनस बी बाय आएगा, उसके तहत आपने लिखा है, तो वही तो जस्टिफिकेशन हुआ कि यस वी एग्री विथ आर्यन, कि यहां पे ये द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट गिवन इन क्वेश्चन इज फॉल्स। ऐसे करके आप अपना सवाल खत्म कर सकते हैं, इन क्वेश्चन इज फॉल्स, ठीक है। यह एक काम करना, पता है बोर्ड में अगर ये सवाल आए तो क्या करना पहले ऊपर की 2-3 लाइन छोड़ देना, ठीक है, फिर उसके बाद ये ट्राई करना, ये पूरा लिख देना, और उसके बाद फिर यस या नो वाला जो आंसर है वो ऊपर की 3 लाइनों में लिख देना कि यस और नो आर्यन की बात सही है या फिर गलत है, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो हमारा यही है। अब हम सवाल पे जाएं तो सवाल में पहले बोल रहा है एग्री कर रहे हो कि नहीं, उसके बाद बोल रहा है जस्टिफाई करो, ठीक है, तो हम पहले 3 लाइन छोड़ देंगे कि भैया आर्यन से एग्री करना है या नहीं, वो हम वहां पे लिख देंगे, और जस्टिफिकेशन को हम वैसे ही कंटिन्यू करते लिखते जाएंगे कि जो 3 लाइन के बाद वाला पार्ट है वो जस्टिफिकेशन है, तो फ्लो में जाएगा कि पहले आपने येस और नो बोल दिया फिर जस्टिफाई कर दिया, तो ये चीज भी आपको फायदा करेगी बोर्ड्स में, ठीक है। ये मैंने आपको एक छोटी सी टिप दे दी, हालांकि बिना सॉल्व करे तो हम बोल नहीं सकते, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, मतलब अगर हम अपने माइंड में कर पा रहे हैं तो बात और है, लेकिन जस्टिफाई करने के लिए लिखना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना पहले की 3 लाइन छोड़ दें, पहले हम जस्टिफिकेशन देख लें, अगर जस्टिफिकेशन में आंसर फेवर में आता है तो यस, नहीं आता है तो नो लिख के खत्म करेंगे, लेकिन ऊपर लिख देंगे, ठीक है, इतना डिफरेंस। चलिए स्क्रीन क्लियर, 2 नंबर का एक और सवाल समाप्त, इनफैक्ट एक और सेशन समाप्त, और हमारे 4 नंबर आ गए जेब में कि अगर ऐसा सवाल आया बोर्ड्स में तो 4 नंबर हम पक्का पैक कर लेंगे। ऐसे और सेशंस और ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, लर्न करने के लिए आप हमें यूट्यूब, हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको 100% हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इसके अलावा हमारी जो बुक्स और नोट्स हैं उनको प्रोक्योर करने के लिए भी आप हमारी वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तक पहुंचने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, अगर आप उसको चेक करें तो प्लीज एक बार देख लें, आपको वहां पे सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।